किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों देखो, हमने जो ये खेत है सामने 5 बीघा खेत बोया था सुक्के का। ठीक है जी, उस टाइम पे हमने गन्ने की बुआई करके और फाट लगा दी थी हल्के हल्के से रात के समय। और इसमें कुछ भी नहीं डाला था, यूरिया डाई कुछ नहीं डाला था हमने। और अब जो है हम एक तो प्रेस ले रहे हैं 22 सिग्नेचर की। ठीक है जी, लगा भाई इसमें गेर। और एक कट्टा ले लिया हमने यूरिया का। और जी एक लिए हमने डीएपी। ठीक है जी, केवल इन्हीं का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो है हम इसमें डाल देंगे ऐसे खुडू खुडू या बखेर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और लेजर की मदद के द्वारा, मैं कल्टीवेटर नहीं चलाता, मैं लेजर चलाता हूँ जी। और उसके बाद फिर जो है मड़ा डाल देता हूँ उसके पीछे। बहुत सोना काम हो और एक भी कंची नहीं पड़ती। कल्टीवेटर में एक समस्या बनती है सबसे बड़ी, पहले तो कल्टीवेटर निकाल लो, फिर उसके बाद जो है आप मड़ा लगाओ। ठीक है जी, और फिर जो है मड़ा मारना पड़े तो जो धोरे हो वे थोड़े से दबसी जा। और इसमें लेजर में जो होता है, लेजर में ये लाभ रहता है कि बहता भी साथ के साथ है और मड़ा भी गैल की गैल लग जा। देखो जैसे 2-4 दिन से बारिश चल रही थी हमारे यहाँ पे। ये देखो किसान भाइयों, ये देखो गन्ना जो ऊपर पड़ा वो सारा जमगा या कंची है इसमें से। आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है जी 10, ये 2 कंची है। कितना ज़बरदस्त जमा हो खा रहा सुक्के का। अगर ये देखो जी कितना बहुत सुंदर जमाव पड़ने लग रहा। अगर मैं आज इस पर भोरड ना मारता, मड़ा ना लगाता, तो मुझे उम्मीद यह है कि जैसे पहले वाले खेत में हुआ था ना, फिर बूंदाबंदी सी हो गई थी और फिर भोरड नहीं लगा था, वही समस्या इस खेत में आ जाती। ठीक है जी, वैसे इस समय पे भोरड जरूर मारना चाहिए। उस टाइम पे मौसम दूसरा था, अब जब मौसम दूसरा है। एक जैसे आप देख रहे सामने खुद देख रहे किसान भाइयों, इसमें करना क्या है, इसमें मिट्टी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लानी, बस थोड़ी थोड़ी सी जो तरेड़ सी है इन पर हल्की हल्की मिट्टी आ जाए। क्योंकि हमने जो है इस पर 1 इंच मिट्टी ला रखी है हमने। और अगर हम इससे ज़्यादा मिट्टी ले आए किसान भाइयों नुकसान होगा। बहुत से किसान भाई जो है इस विधि में जो है फेल हो जा। मैंने उधर जो है 6 का क्यार बोया था, उसमें 90 से 100% जर्मिनेशन आया। और फिर मैंने दोबारा जो है दूसरा उसका आधा हिस्सा तो बोया था, संकड़ फेर दी थी खुडों पे वो, उसमें तो 100% कह लो आप, इतना ज़बरदस्त जर्मिनेशन आ रहा। और इसमें जो है क्या नाम है आपका, जिसमें मड़ा लगाया उसमें भी 90 से 100 ही आया। ज़्यादा कराल नहीं बोना चाहिए इस टाइम पे। बहुत से किसान भाई क्या करे, कराल बोते है वो नुकसान का हो जाए। ये देखो ये जमने लग रही, ठीक है ना जी, ये देखो किसान भाइयों जमाव पड़ रहा। और इस पर बस हमें जो है मिट्टी लानी, क्योंकि जब हमने इसमें पानी दिया था उसके ठीक 3 या 4 दिन बाद फिर बूंदाबांदी हो गई थी। ये देखो जी ये जमाव पड़ रहा देखो। अगर हमने ये सोच लिया भाई इसे बिल्कुल एक सार कर दो, समतल कर दो इसे बिल्कुल, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह होगी कि मिट्टी ज़्यादा हो जाओगी, फिर जमाव कमज़ोर पड़ जाओगा बहुत ज़्यादा। ये देखो सारा जमने लग रहा है, ये देखो ये रही एक छोटी सी आँख और एक है रही। बस सूखे में ये तो लाभ है भाई, जर्मिनेशन जल्दी पड़ जा। अगर पड़ेगा बोए तो उसमें यह दिक्कत हो जा भाई, थोड़ा टाइम लग जा। पर जो खानदानी हमारे यहाँ पे जो कहते हैं कि सबसे अच्छा जो है पड़ेगा ही है। पर अब जब विधि बदल गई, एक लेबर जानी थी मेरी, नौकर जाने थे, अगर मैं इसकी पड़े कर देता आज पछताना पड़ता, क्योंकि उन्हें छोड़ना पड़ता और मेरे पास कोई दूसरा साधन था भी नहीं। देखो किसान भाइयों सामने आप देख रहे हो वो खेत, और उस खेत के जो जो गन्ने थी उसमें बीज था इसका, हमने सारा का सारा बाहर निकाला। ठीक है जी, सारा का सारा हमने जो है गन्ना बाहर निकाला। और 15 रुपये पूली जो है बीज पाड़ने वाले आए थे, उन्होंने जो है पाड़ के दिया हमें। गोला भी खरीदना पड़ा हमें, 15 रुपये गोला ही, 10 पूली पे तो 10 गोले बनाए। लेबर ऐसा भी कर दे। ये देखो किसान भाइयों, आप ये देखो जमाव कितना बढ़िया पड़ रहा। ये देखो 1 2 3 और 4 और एक 5 मत थोड़ा और एक 6। आप ये देखो 1-1.5 बिलेंद में ही 6 आँख जम रही। ठीक है कि ये गोंड वाला हिस्सा है ये, इसलिए जमाव ज़्यादा है। थोड़ा सा जैसे मैं चढ़मा बोऊँ उससे मुझे कहीं ना कहीं लाभ मिल जाए किसान भाइयों। ये देखो जर्मिनेशन पड़ रहा, इसमें जर्मिनेशन बढ़िया बढ़िया पड़ रहा बिकता जी, ढेर बढ़िया। ठीक है किसान भाइयों नमस्कार।